मोहब्बत नहीं करती, हमारे अब्बा भी मोहब्बत नहीं करते, लेकिन अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। आज दुनिया में लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्यों? कोई ना कोई मतलब होता है। आज दुनिया मतलब की दुनिया है, इसलिए क्या बोलते हैं, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। रुपैया जानते हैं ना, पैसा। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। किसको सलाम करते हैं लोग? देखिए वो कोई बोल ही ना रहा। सलाम अलैकुम किसको सलाम कर रहे हैं? पैसे को सलाम नहीं नहीं नहीं, लोग को कौन सलाम करता है? पैसे को लोग सलाम करते हैं। लोग को कहां सलाम करते हैं? पैसे को सलाम कर रहे हैं, खत्म। है कि नहीं? अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन सवाल यह कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं। आज उसी पर बात होगी। तो अगर हमें और आपको अल्लाह से मोहब्बत है तो सबसे बड़ी दलील ये है कि हम नमाजी है कि नहीं। जो नमाजी है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई है भाई? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली कौन सी नमाज है भाई? जुम्मा की। खाट वाली कौन सी नमाज है? खाट वाली नमाज जनाजे की नमाज। 360 वाली ईद और बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखिए, अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है कि वो जो कहे उसकी बात पर अमल करे। तो मेरे भाई, आज हमारे यहाँ नमाज भी कैसी रह गई है, खत्म। कितने लोग जुमा में आते हैं, पता है कब आते हैं? आखिरी वक्त जुमा के अंदर घुसे, जल्दी जल्दी घुसे, इमाम साहब ने दूसरा सलाम फेरा और उसके बाद खुद चप्पल के ऊपर दूसरा सलाम फेर के भाग गए। बहुत मुश्किल से हम और आप रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? नमाज में। हाँ, लेकिन कहाँ आके रुकेंगे? चाय खाने पर हैं, चाय हिलाते रहते हैं चाय खाने पर, और बात चलते रहती है, फलनमा की जोरू ऐसी है तो ओका बेटा ऐसा है, और सबको घूर घूर के ताकते रहते हैं। अच्छा, आज वो जीतेगा। कौन जीतेगा? अच्छा, वो जीतेगा, नेता, वो नेता जीतेगा। अरे उसको जीतना चाहिए। चाय एक चाय, दूसरी चाय ला। हाँ, ऐसे ही चल रहा, और क्या? एक चाय पे पता नहीं आपको भैया, मुखिया में वो जीत रहा है। अच्छा, जिला परिषद में वो जीत रहा है। अच्छा, वो वार्ड मेंबर में वो जीत रहा है। अच्छा, इसकी तो बड़ी फिक्र है सबको। नेताजी में वो जीत रहा है, वार्ड मेंबर में वो जीत रहा है, जिला परिषद में वो जीत रहा है, मुखिया में वो जीत रहा है। तो हम और आप किस में जीत रहे हैं? बस दूसरे जीत रहे हैं। उसी चक्कर में चाय हिला रहे हैं, पी रहे हैं। सुबह सुबह लोगों को कहिए कि भैया नमाज में नहीं आए आप फजर की। पैर दुख रहा था, ये जो घुटना है ना दुखता है, बहुत ठंडी है। अब देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में यहाँ है। इससे बड़ी तादाद में फजर में होनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं आते फजर में? बहुत ठंडी है। लेकिन लेकिन जब गोश्त होता है ना, जहां गोश्त, बूटी खाने के लिए रोटी और बूटी, तो गोश्त खाने के लिए, गोश्त खरीदने के लिए फजर से पहले पहुंच जाते हैं। वहां अंधेरा नहीं रहता, वहां ठंडी नहीं लगती। सब लोग वहां पहुंच गए। तो मेरे भाई हो, हम और आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ते। कैसी मोहब्बत है ये? हम और आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से हमको बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन कुरान ही नहीं पढ़ते। अभी हमने और आपने सदका और खैरात दिया, मौलवी साहब इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, पैसा निकालिए निकालिए निकालिए, निकालते ही नहीं हम और आप। हाँ, लेकिन शादी ब्याह में बहुत निकालते हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ दान दहेज है कि नहीं है, ये बताइए।
आए, दान दहेज है? कितना लेता है, कितना देता है? दे भी रहा है और ले भी रहा है, दोनों तरीके के लोग हैं। और गरीब लोग भीख मांग मांग के देता है, सही है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों के यहां 2 चक्का भी है, 4 चक्का भी है। यानी 4 चक्का से मुराद क्या है? स्कॉर्पियो। 2 चक्का से मुराद बाइक। तो ये भी बाइक भी सब मांगता है। बाइक तो अब खत्म हो गया, अब 4 चक्का मांगता है। क्या मांगता है? पैसा भी मांगता है। देखिए, वो कम से कम 2 लाख 5 लाख तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सब कहेगा अल्लाह तो वह हराम। अल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अरे ये कैसी मोहब्बत है भाई? दान दहेज। आपको मालूम है, बाराती भी जाते हैं कि बाराती नहीं जाते? आप लोग बाराती जाते हैं? अच्छा, तो बाराती जाते हैं तो कितना जाते होंगे भाई? 50 गो या 100, 150, 200? क्या खाने जाते हैं भाई? रोटी और बूटी। चलिए, अब मैं आपसे कहता हूं, बारात में आज खाने जाएंगे हम और आप दाल भात भरता, चलेगा? मजा नहीं आएगा? देखो, बोला मजा नहीं आएगा। बारात में अगर खिलाए हमको दाल भात भरता तो क्या बोलते हैं? मौली साहब ये नहीं चलता। घर में भी दाल भात भरता नहीं चलता, रोटी और बूटी। और बाराती में तो और ज्यादा बड़ी बड़ी बूटी चाहिए, है कि नहीं? माछ भी खाते, मांस भी खाते, दोनों। मांस भी, माछ भी। और जिस प्लेट में खाते हैं उसी में हाथ भी धो देते हैं। और कीनले पानी पीते हैं। जानते हैं कीनले पानी? नहीं जानते आप लोग? अरे बिस्लेरी की बोतल होती है ना, एक बोतल और होती है जिसका नाम है कीनले, जानते हैं आप? यानी खरीद ले, वो पानी पी रहे, ठंडा भी पी रहे, गर्म भी पी रहे, चाहे जो भी रहे। बूटी अगर नहीं टूटे तो दांत में लगा लगा के टान रहे, लेकिन बाराती जाएंगे चाहे जो हो जाए, है कि नहीं? कैसी मोहब्बत है भाई, कैसी मोहब्बत है ये? अब आप ही बताइए। और अगर बारात गए, थोड़ा बहुत कुछ कमी रही तो बारात वापस आ जाती कि नहीं आती? वापस आती है, और कभी कभी मार भी खा के आती है। आप लोग कभी मार खाए हैं? कितने लोग मार खाए हैं भाई? मारे हैं? अच्छा, देखिए, ये बोलना है हम मारे हैं, मार नहीं खाए हैं। मार खा लिए? मारे हैं कि मार खाए हैं, ये बताइए। दोनों हुआ है, यानी मार भी खाए हैं और मारे भी हैं। मारने में तो बहुत आगे हैं एकदम, धसम दोनों तरफ से खूब चलता। मेरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? हमने और आपने सदका और खैरात दिया मदरसे को। आपका मदरसा है, आप ही बताइए, गांव में आपके है, नाम आपका होगा या दूसरे का होगा? बोल ही नहीं रहे। मेरी उर्दू आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है भाई। आपके गांव में मदरसा है, आपका मदरसा चलेगा पूरी दुनिया में। ये कितने लोग हैं, मैं मीडिया के सब भाइयों का आभारी हूं, इतनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं और पूरी दुनिया में आपके गांव को दिखा रहे हैं। तो आपका गांव रोशन होगा पूरी दुनिया में या मौली साहब का गांव? बोलिए ना। आए तिल को बाड़ी, आमी बाड़ी नहीं, सही है, आपका बाड़ी है, आपकी बाड़ी है, सही है, पूरी दुनिया में। तो नंबर 1, पूरी दुनिया में आपका गांव रोशन हो रहा है, सब लोग जानने लगे हैं माशाअल्लाह इस गांव में जलसा हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, मदरसे को चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, आपके गांव में अल्लाह की रहमत बरस रही है। कितने उलमा आते हैं आपके यहां? अगर मदरसा न हो तो उलमा आपके यहां आएंगे? मौलवी साहब आएंगे? नहीं आएंगे।
इतने उलमा आ रहे हैं, तो आप लोग बड़े खुशनसीब हैं। अरे सब मेहमान आपके यहाँ आए हुए हैं, आप उनके मेजबान हैं। बड़ी खातिर बात किया। एक है खातिर बात करना, एक है खातिर बांस करना। तो आप जैसा कीजिएगा वैसा होगा। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा आपका मदरसा है। आपका साथ और आपका हाथ, दोनों चीज की जरूरत है। जब तक आपका साथ न मिले, आपका हाथ न मिले, तो ये आगे तरक्की कैसे करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मदरसा तरक्की करे, तो जिस तरह शादी ब्याह में पैसा खर्च करते हैं, उसी तरीके से मदरसे में भी लगाइए। अगर हर आदमी शादी ब्याह की तरह मदरसे में लगाना शुरू कर दे, तो आप ही बताइए मदरसा आगे जाएगा या पीछे जाएगा। पीछे, आगे जाएगा। सही है ना। और आपका नाम रोशन होगा। हमने और आपने जो सदका और खैरात दिया है, मदरसे को नहीं दिया है। किसको दिया है? अल्लाह को दिया है और अपने आप के लिए दिया है। हमारी बुरी मौत ना हो, इसलिए हम और आप जो सदका और खैरात करते हैं, वयदफा मीततस्सू, सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3309, कि सदका और खैरात करना, अल्लाह के रास्ते में देना, बुरी मौत से बचाता है। तो जो लोग सदका और खैरात करते हैं, बुरी मौत से बच जाते हैं। मतलब अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई मसला हो गया, अल्लाह ताला उस सदके के जरिए बचा लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह के रास्ते में लगाइए। सहाबे कराम कैसे थे, वो कैसे लगाते थे, उनका कंपटीशन कैसा था। आज अपने यहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन कमाने का कंपटीशन है, अल्लाह के रास्ते में देने का नहीं। अच्छा, उसके बाद 4 चक्का है, मेरे पास 2 4 चक्का रहेगा। अच्छा, उसके बाद 2 दुकान है, मेरे पास 4 दुकान रहेगी। है कि नहीं? खूब कंपटीशन है कमाने का। सहाबे कराम अल्लाह के रास्ते में देते थे। सही इब्न हिब्बान किताब सुनन नबी दाऊद किताब ज़का हदीस नंबर 1678। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, मेरे पास माल था, मैं आधा माल लेकर आ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ अब कहता ले अहली, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। तो मैंने कहा आधा माल ले आया, आधा छोड़ दिया। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए, पूरा माल लेकर आ गए। अगर आज ऐलान हो, पूरा माल लेकर आ गए। तो मैंने कहा क्या छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, मैंने कहा क्या छोड़ा, क्या छोड़ के आए हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, क्या छोड़ के आए। तो कहा अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ दिया, पूरा माल लेकर मैं आ गया। यह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वल्लाहि ला उसाबिकुका इला शैइन अबदा, अल्लाह की कसम मैं कभी भी आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कंपटीशन, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कंपटीशन होता है। माशाल्लाह बांग्ला में तो बहुत झूम झूम कर मांगे हैं, और जितना हम देते नहीं उससे ज्यादा दुआ ही करवा लेते हैं। हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। 5 रुपया भी दिया तो 5 को दुआ ले लिया, 10 रुपया दिया तो 10 को दुआ ले लिया। यानी जितना दे नहीं रहे उससे ज्यादा हम और आप दुआ ही ले रहे हैं। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में देने का बड़ा फायदा। दीजिए, निकालिए, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। याद रखिएगा, कितने लोग अपना मैल भी नहीं देते हैं। जानते हैं मैल, ये मैल होता है ना, मैल, अपना मैल नहीं देते हैं, बल्कि दूसरों को मैल देते हैं, पीस देते हैं, और सिर्फ धन जमा कर रहे हैं। सब यहीं धरा रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। अल्लाह के रास्ते में निकालिए। सहाबे कराम ये थे। एक सहाबी के बारे में आता है, अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुश्किलतुल फ़क्र, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की किताब है, हदीस नंबर 120। एक आयत उतरी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसरन फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़ाफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा। अब अल्लाह को कर्जे की क्या जरूरत है भाई, लेकिन कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और कहा, क्या अल्लाह ताला को कर्जा चाहिए। बोले हाँ कर्जा चाहिए। तो कहा मेरा ये बाग है, खजूर का बाग, मैंने खजूर का बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया। आज अपने यहाँ भी बाग है। आपके यहाँ आम का बाग होता है क्या? आम का बाग, बहुत सारा पेड़ है आम का, है कि नहीं है?
और लीची भी होता है क्या आपके यहाँ? लेकिन ज्यादा क्या होता है? आम होता। कौन सा आम होता है आपके यहाँ? कौन सा आम होता है? सब आम होता है। तो आम का पेड़ यहां बहुत ज्यादा है। और दूसरा पेड़ क्या जिसका है? केला उला होता आपके यहां? केला उला नहीं होता, लेकिन आम बहुत होता है। उस सहाबी ने खजूर का एक बाग ही दे दिया पूरा, कितना पेड़ था सब अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कितना पेड़ रहा होगा? 5 गो पेड़, अरे 10 गो पेड़ होगा, पूरा पेड़ दे दिया। जैसे अपने खेत में क्या अभी मकई है, धान भी है, गेहूं होता कि नहीं? गेहूं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन धान ज्यादा होता। कभी कभी पूरा धान ही दे दीजिए, खेत का पूरा धान दे दिया और खेत का पूरा मकई दे दिया, कितना पेड़ रहा होगा भाई? अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 10, 20, 30, 40, 50, 100 नहीं, 100 पेड़ नहीं, अरे 200 पेड़ खजूर का। मक्का और मदीना गए हैं आप लोग हज और करने, उमरा करने? हाजी साहब हैं, हाजी साहब, अल्लाह सबको हाजी बना दे, जोर से बोलिए आमीन। जो हज करने गए हैं अल्लाह उनको एक मरतबा और मौका दे दे। जो हज पे नहीं गए हैं अल्लाह एक मरतबा हाजी बना दे, उमरा करने वाला बना दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। 200 पेड़ नहीं, अरे 300 पेड़ नहीं, अरे 400 पेड़ नहीं, अरे 500 पेड़ नहीं, 600 पेड़ थे उस बाग में। 600 पेड़ के लिए कितने एकड़ जमीन चाहिए? कई बीघा चाहिए? 600 पेड़ लगाना है, आम का, अमरूद का, खजूर का। कितना जमीन, कितनी जमीन चाहिए? कितनी जगह चाहिए? 50 बीघा। 50 बीघा में 600 पेड़ लग जाएंगे? नहीं, क्या और बीघा बढ़ाइएगा? तो उस सहाबी ने 600 खजूर का बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह से मोहब्बत में दे दिया। और जब घर गए तो बीवी से कहा, या उम्मे दहदा उखरजी, उम्मे दहदा फलाने की अम्मी, चलो बाग खाली कर दो, निकलो यहां से। हम और आप घर पे जाएं, अगर बीवी से कहें कि घर खाली कर दे, ये घर मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, या दुकान खाली कर दे, मैंने दे दिया, तो हमारी बीवी क्या करेगी? हमको पकड़ के एकदम सीधा उसी में मारना शुरू कर देगी। अरे ये क्या, आपने दे दिया, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? अल्लाह वाली थी। उम्मे दादा ने कहा, बारकल्लाह बिमश्तरैता, अल्लाह बरकत दे जो आपने सौदा कर लिया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आप खुद अपने लिए तैयारी कीजिए, हम खुद अपने लिए तैयारी करें। मौली साहब अपने लिए करेंगे, आप अपने लिए कीजिए। कितने लोग बोलता नहीं, अरे मौलाना कर लेंगे, आप क्या कीजिएगा? कतरे कतरे से क्या बनता है? दरिया। इसलिए आप कतरा तो बनिए ताकि दरिया बन जाए, आपका भी हिस्सा होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत ही में सब करना है, दुनिया की मोहब्बत नहीं, नाम के लिए नहीं कि मैं दूंगा तो मेरा नाम होगा, नहीं, मैं दूंगा अल्लाह का माल अल्लाह के रास्ते में दूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, खत्म। मेरे भाइयों, हम सबको तैयारी करनी है वहां की, जहां जाना है। क्या मालूम कब किसका बुलावा आ जाए और जाना पड़े। कफा बिल मौति वाइजन, फुजैल बिन इयाज रहमहुल्लाह ने कहा, शुअबुल ईमान बैहकी 10556, कि नसीहत के लिए मौत ही काफी है। मेरे भाइयों, कोई आदमी जवानी में जा रहा है, कोई बुढ़ापे में जा रहा है, कोई बचपन में जा रहा है, लेकिन जा सब रहा है, सबको जाना है। कोई ये ना सोचे कि मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। कितने भाई सोच रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी विकेट अभी नहीं गिरेगी। क्या मालूम किसकी विकेट गिर जाए, किसको जाना पड़ जाए। तैयारी कीजिए, दुनिया कमाने के लिए भी तैयारी करना है, आखिरत के लिए भी तैयारी करनी है। पढ़ाई लिखाई में आगे रहिए। आज जब पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा।
और बेटियां पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। आज कमी है अपने यहां, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हैं भी तो मुसलमान डॉक्टर नहीं है, मुसलमान डॉक्टर हैं तो इस्लाम वाले डॉक्टर नहीं है। बिस्मिल्लाह करके आप कैसे डॉक्टर हैं पता है आपको? अस्सलाम वालेकुम, अबे बैठ, सलाम वालेकुम, अबे बैठ। क्या मतलब इसका समझे आप? ऐसे डॉक्टर की जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम तो बोलना चाहिए ना वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। ऐसी पढ़ाई का फायदा? डॉक्टर जरूर बनिए लेकिन वालेकुम अस्सलाम वाले डॉक्टर बनिए, अस्सलाम वालेकुम वाले डॉक्टर बनिए। इंजीनियर जरूर बनिए, मास्टर जरूर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन ऐसे बनिए कि अपने अम्मा की जनाजे की नमाज भी पढ़ा लीजिए, अब्बू के जनाजे की नमाज पढ़ा लीजिए, खुद अपना निकाह पढ़ा लीजिए, दूसरों का निकाह पढ़ाइए, ऐसे बनिए। और बेटियां अगर पढ़ेगी तो पूरा खानदान बनेगा। आदमी अगर पढ़ेगा तो एक को सुधार सकता है, बेटी अगर पढ़ेगी पूरे खानदान को सुधार देगी। आपके गांव में आपका मदरसा बेटिया का मदरसा है, यह बेटिया पढ़ के जब बाहर जाएगी तो आपका गांव रोशन होगा या दूसरे का गांव? माशाअल्लाह, फलाने गांव की बहू आई है, फलाने मदरसे की पढ़ी लिखी आई है, पूरे घर को सुधार दिया है। नाम आपका होने वाला है। मौलवी साहब का नाम थोड़ा ना होगा अकेले। अब आप ही बताइए, अकेले मौलवी साहब का नाम होगा? मेरे भाइयों, तैयारी सबको करनी है, इसलिए वहां की तैयारी कर लीजिए, दुनिया की भी तैयारी करनी, मरने के बाद की तैयारी करनी। आज हम में डॉक्टर कम है, इंजीनियर कम है, मास्टर कम है, जज है ही नहीं अपने यहां। चलिए पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए। मैं तो यह भी कहता हूं खेल कूद में भी आगे बढ़िए। अभी एक बिहारी बाबू ने डबल शतक मारा है, क्या नाम है उनका? या देखिए नाम सबको मालूम है, क्या नाम है? नहीं जानते आप? अरे क्या नाम है भाई? नहीं मालूम है? क्रिकेट नहीं देखते आप? माशाल्लाह बड़े भोले हैं। खेल कूद में भी आगे बढ़िए, खेल कूद में भी आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए, आगे जाइए, तब ना होगा। और जिनका नाम मैं ले रहा हूं, आपके पूर्णिया ही में खेलने आए थे जब उनकी उम्र 15 साल थी। अब देखिए वो 13 साल पूरा याद है। आप लोगों ने देखा उनको खेलते हुए? तो जो मेहनत करता है वो आगे निकलता है। अगर आज हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी आगे निकलेंगे। क्रिकेट में आगे निकलिए, मेरा तो ये कहना। फुटबॉल में आगे निकलिए। अभी फुटबॉल में एक वर्ल्ड कप चल रहा है, उसका नाम क्या है भाई? कहां चल रहा है ये? कतर में चल रहा है। कतर के अंदर सऊदी अरब ने किसको हरा दिया था? मेसी की टीम अर्जेंटीना को हरा दिया। और मोरक्को, मराकश, मगरिब, इसने हरा दिया किस टीम को भाई? पुर्तगाल को, जो रोनाल्डो की टीम है, हरा दिया। सही है कि नहीं? तो पूरा उलट फेर हो रहा है। मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है तो खेल कूद में आगे बढ़िए।